करना जी करे आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रयागराज के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों ने कहा कि लगातार देश में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के साथ हो रही ऐसी घटनाएं हमारे आत्मबल को कमजोर कर रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी की योगी सरकार के लाख समझाने के बावजूद देश में कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश के तहत डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर हमले हो रहे हैं। अभी मुरादाबाद की घटना को ले कोरोना संक्रमितों को इलाज मुहैया कराने जा रही डॉक्टरों की टीम पर पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस की टीम पर पथराव किए जा रहे हैं, डॉक्टर घायल हो रहे हैं, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी तोड़ी जा रही है, लोग घरों की छतों से छिपकर डॉक्टर पर पथराव कर रहे हैं। ये सब क्या है? हम जान जोखिम में डालकर आपका इलाज करने निकले हैं तो क्या आप हम पर पत्थर बरसाएंगे? इन्हीं सब सवालों के साथ आज देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धा बहुत आहत है। पुलिस ने कल उनकी पत्नी और बड़े बेटे को तो उठा लिया था, लेकिन उसके 2 बेटे अभी रह गए थे घर में। हमने बैठाला ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है। बस इतनी देर में आकर बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस, वो 4 एम्बुलेंस उतर के भाग गया, अंदर भागा तो सामने से एक चौक फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चौकी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया, मैं उठाकर फिर भागा, पीछे से फिर किसी ने डंडा मारा, तो मैं फिर गिर गया, तो मुझे लात घूंसों से फिर मारना शुरू करा। क्योंकि हम लोग कोरोना के इस संक्रमण के दौरान हम लगातार अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी मरीजों को की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब भी इस तरह की घटना डॉक्टर्स के खिलाफ होती है या उन पर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं जो भी चिकित्सा कर्मी हैं, तो उससे मन बहुत विचलित होता है, बहुत दुख होता है। ऐसे दौर में जहाँ की सबके सहयोग की आवश्यकता है, जहाँ हर कोई लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहा है, ऐसे दौर में अगर ये घटनाएं होती हैं तो वो डॉक्टर्स के काम करने में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होगा और उससे डॉक्टर्स अपनी पूरी क्षमता, पूरे मनोबल के साथ काम नहीं कर पाएंगे, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सरकार को किसी भी हालत में इन पर रोक लगानी चाहिए। ये बात लोगों की समझ में आनी चाहिए, अन्यथा कोई डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएगा। वहीं कल यूपी की योगी सरकार ने डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस की टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। एक व्यक्ति की डेथ हुई थी और उसी के क्रम में उससे जुड़े हुए लोगों की जब स्वास्थ्य टीम लेकर जा रहे थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंका था, एक डॉक्टर को चोट लगी है, उनको 3 टाके लगे। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऐसे लोगों पर जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस विभाग के अधिकारियों का, जो दिन रात जुटकर इसमें काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई हो, उन पर NSA भी लगाया जाए और प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में अगर कहीं भी जो स्वास्थ्य कर्मी है, स्टाफ है, पुलिस है, सफाई कर्मी है, कोई भी कोरोना के कार्य में जो जुटा है, अगर कहीं जरा भी विरोध होगा, बहुत गंभीरता से कार्य होगा। गौरतलब है कि कोरोना से जंग लड़ने वाली टीम पर हो रहे हमले को लेकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी हमला करने वाले लोगों को नसीहत देते हुए लताड़ लगाई है। ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है, सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा, लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात
अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र, कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन ऐसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता, और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। तो हम लोग तो भाई डर गए, करेक्ट? आपको बता दें कि बीते दिनों देश भर में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर लगातार हुआ अभद्र व्यवहार और हमले के खिलाफ प्रयागराज शहर में डॉक्टरों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। शहर के नारायण स्वरूप अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने PPE किट पहनकर हाथों में अपने विरोध की वजह लिखे पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। अस्पताल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए कोरोना के इलाज की किट से लैस इन चिकित्सा कर्मियों ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ हर खतरे को मोल लेकर 24 घंटे कोरोना संक्रमित लोगों के बीच रहकर उनके इलाज में जुटे हैं, और ऐसे में उनके साथ पत्थरबाजी या मारपीट की घटनाएं हमारे आत्मबल को आहत करने वाली है, जिससे डॉक्टरों का इस महामारी की जंग में हौसला कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग डॉक्टरों की मदद करें ताकि हम सब मिलकर इस महामारी से जंग में जीत हासिल कर सके। अगर डॉक्टर से कोई टीम किसी घर जाती है तो उसका पूरा साथ दें ताकि वो अच्छे से उनका इलाज कर सकें और उनके जान को बचा सकें। जो डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो पेशेंट्स कैसे रहेंगे? इसलिए सभी से हम लोग अपील करते हैं, सारे डॉक्टर से अपील करते हैं कि ये सारे लोग डॉक्टर का साथ दें और सहयोग दें। बहरहाल इतने पत्थर, लाठी, डंडे, मांच खाने के बावजूद भी हमारे देश की जनता के रखवाले क्या कहते हैं, समझिए जरा गौर से। देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं। साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।